भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई ना ही सही तुम 5 घंटे बनाए रखना। मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, ये संघर्ष के दिन कठिन है बहुत, ये बात दिल को बताए रखना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों हर साल जो है एनबीई की वैकेंसी तो आती ज़रूर है, लेकिन इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं। करीब हर साल 10 से 12 हज़ार ही फॉर्म पड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम Q&A वीडियो बनाने वाले हैं। नहीं दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था। कहने का मतलब दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन रहेंगे, आंसर हमारे रहेंगे, सवाल आपके, जवाब हमारे। सारी दोस्तों कमेंट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाएंगे। सारे कमेंट का यहाँ पर आप लोगों को जवाब देने वाले हैं, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक उन्हें संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। आखिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही हर साल कितनी वैकेंसी आती है, फॉर्म इतने कम क्यों पड़ते हैं, आखिर 10 से 12 हज़ार ही फॉर्म क्यों पड़ते हैं, और मोटा माटी दोस्तों आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी बताता चलूंगा। और बाकी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 2023 का, चाहिए 2022 का, 21 वगैरह का, तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में देगा, आप ज्वाइन करके दोस्तों अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में एनबीई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी या कोई भी ऑफिशियल अपडेट क्यों ना हो, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहला स्क्रीन पे कमेंट देख पा रहे हैं। इस कमेंट पे दोस्तों साफ साफ क्या फैक्ट की दुनिया की तरफ से किया गया है। ये लिख रहे हैं, भाई प्लीज ये बताइए कि मेरिट लिस्ट जो है 300 में से बनेगी या 200 में से। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का 2 एग्जाम होता है। 2 एग्जाम कहने का मतलब ये होता है, पहला एग्जाम आप लोगों का 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और आप लोगों को 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। और ये एग्जाम होने के बाद आप लोगों का इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट आप लोगों का 100 नंबर का होता है, और दोस्तों स्किल टेस्ट का 100 नंबर और एग्जाम का 200 नंबर मिला करके आप लोगों का जो है 300 नंबर हो जाता है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो 300 नंबर पे तैयार की जाती है। कहने का मतलब आपके रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को मिला करके जो है आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है, और इन सभी में से जिनका जो है ज़्यादा नंबर रहता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। जितनी वैकेंसी होती है ऊपर से उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। आप लोग यहाँ पर दूसरा कमेंट देख पाएंगे। इस कमेंट में साफ साफ लिखा गया है, सर सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज, जिसमें हम क्वेश्चन का आइडिया हो जाए प्लीज। तो यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन क्या, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ले लीजिए। आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक दिया गया वो कमेंट बॉक्स में देगा, आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से सिलेबस का पीडीएफ ले पाएंगे। जब आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आप लोग जो है 3 अगस्त की डेट को जाएंगे, जो मैंने 3 अगस्त 2024 को अपलोड किया था। तो यहाँ पर उसी पेपर को मैंने अपलोड किया था उसी दिन। तो आप लोग जा करके वहां से पेपर ले करके अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे आखिर जो है पिछला पेपर कैसे आया था, किस तरीके से इसमें एग्जाम होते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये कमेंट किया गया मुस्कान जी की तरफ से। ये लिख रहे हैं, सर इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज की आवश्यकता होती है या नहीं होती। इनके कहने का मतलब जो है कि क्वालिफिकेशन तो इसमें 12th पास रहने वाला है इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें कोई भी दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब आप 12th केवल पास होने चाहिए, चाहे आपके 60% हो, चाहे आपको 50% हो, 70-80% कुछ भी परसेंट हो, आप लोग केवल 12th पास होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग स्क्रीन पे अगला कमेंट देख पाएंगे। ये रेशमा जी की तरफ से क्या गए, लिख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दीजिए, आखिर इसमें कौन कौन सा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, जो चीज़ एग्जाम में आ जाती है उसी को इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। बस मेन चीज़ कहने का मतलब यही है कि जो जो चीज़ आपके एग्जाम में आ जाएगी वही चीज़ें जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, वही चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके दोस्तों, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ये पता कर पाना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो आ जाता है वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों आप लोग सारा टॉपिक पढ़िए, क्योंकि हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो इसलिए दोस्तों सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सारा टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप लोग अगला कमेंट देख पाएंगे। ये कमेंट में लिख रहे हैं, हरप्रीत सिंह भाई की तरफ से किया गया, लिख रहे हैं, सर जो मेरे डेट ऑफ बर्थ है वो 15 सितंबर 2006 है, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को भी इस प्रकार से डाउट है कि आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन आप लोगों को अब तक ये नहीं पता कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, आपकी एज पूरी हुई है या नहीं पूरी हुई, तो दोस्तों आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे कि आप लोगों की वर्तमान समय में आप लोगों के जन्म को कितना समय, कितना साल, कितना महीना हो गया है। इस हिसाब से दोस्तों आप लोग पता कर पाएंगे आखिर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर
पाएंगे। खैर मैंने इनको रिप्लाई कर दिया है कि जो है फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। आप लोग अगला कमेंट भी देख पाएंगे। ये दोस्तों कमेंट जो है वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर किया गया है कि भैया जो एग्जाम होता है उसमें 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर जो है कट जाता है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/4 कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप लोगों ने जो एक क्वेश्चन का जो 1 नंबर सही किया था वो नंबर कट जाता है। कहने का मतलब दोस्तों साफ साफ ये रहता है कि आप लोगों के यहाँ पर जो है 5 नंबर कट जाते हैं। यानी दोस्तों आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस 4 क्वेश्चन के भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 4 क्वेश्चन का 4 नंबर हो गया ना। अगर 4 क्वेश्चन सही हो जाते आप लोगों के तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाते। तो 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो उनमें से भी 4 क्वेश्चन तो माइनस ही हो गए ना। तो ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर आप लोगों का जो है 4 नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को, और साथ ही 4 क्वेश्चन गलत होने पर उसकी आप लोगों की पेनल्टी भी लगने वाली है, कह सकते हैं जुर्माना लगेगा। तो 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर सही वाला कटता है, प्लस जो आप लोग 4 क्वेश्चन गलत किए हैं उसका भी नंबर कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो 4 क्वेश्चन गलत करने पर आप लोगों को 5 नंबर का नुकसान होता है। तो ये बात ध्यान रहे, आप लोगों को वहाँ पर जो है गलत करके नहीं आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। वो भी कौन सा, तो जो आपने सही किया था। जैसे मान लीजिए 200 का एग्जाम है, अब आप लोगों ने जो है 150 क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से कर दिया, अब उसके बाद भी आप लोगों के पास समय बच जाता है और आप लोगों को करने के जो है 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और उस 50 क्वेश्चन में से भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है तुक्का मार करके हम इसे कुछ ना कुछ सही कर देंगे। अब मान लीजिए आपने जो है 50 के 50 क्वेश्चन तुक्का मार दिया, तो 50 में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप लोगों का सही हो गया, तो 10 क्वेश्चन सही होने पे आप लोगों का 10 नंबर मिलेगा। तो 40 क्वेश्चन गलत भी तो हो गया। अब 40 क्वेश्चन जब गलत हो गया तो यहाँ पर तो 40 नंबर जो है आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर का था, यानी कहने का मतलब आपको जब अब 160 नंबर मिलेगा, क्योंकि 150 तो आपने बिल्कुल सही कर रखे थे पहले से ही। 50 का आपने तुक्का लगाया, उनमें से 10 क्वेश्चन सही गया, तो 10 क्वेश्चन का 10 नंबर, तो 150 प्लस 10 आप लोगों का 160 नंबर हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 40 क्वेश्चन का जो 40 नंबर मिलेगा वो भी कट जाएगा, तो आप लोगों का 160 नंबर सही हो गया, और 40 जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका 40 नंबर घट जाएगा 200 में से। तो कहने का मतलब आप लोगों का 160 नंबर जो है वो बिल्कुल सेफ बचा हुआ है। अब आप लोगों का जो 40 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है उसकी पेनल्टी भी लगने वाली है, कह सकते हैं उसका जुर्माना भी लगेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी। और नेगेटिव मार्किंग है कितना, तो 4 क्वेश्चन यदि आप लोग गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। तो साफ साफ कहने का मतलब यदि आप लोग 40 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा, तो आप लोगों को 40 क्वेश्चन गलत होने पर आप लोगों के यहाँ पर 10 नंबर कट जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रखी ही इसलिए जाती है ताकि जो स्टूडेंट हैं वो बिना मतलब के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, और ना तो उनको फायदा हो और ना तो हमें कोई नुकसान हो। तो दोस्तों इसीलिए नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। बाकी नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करिए, नेगेटिव मार्किंग से जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचिए, उससे दूर रखिए, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए घातक है और वहां पर आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही सारा कमेंट था, मैंने आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई कर दिया। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के अप्लाई डेट के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो हर साल जुलाई से लेकर के सितंबर माह के बीच में आ जाता है। जुलाई दोस्तों बीत ही चुकी है, आप लोगों का अगस्त भी, आधा अगस्त बीत जा चुका है। बस आप लोगों के पास दोस्तों 1.5 महीने के अंदर कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि दोस्तों हर साल जो है जुलाई से लेकर सितंबर माह में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें, आखिर 300 में से कितना कट ऑफ जाता है, या 200 जो आप रिटर्न टेस्ट होता है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, तो दोस्तों जो पिछला बार इसका कट ऑफ गया था 2023 में, तो 200 में से आप लोगों का जो कम से कम यानी कि मिनिमम जो गया था, जो सबसे नीचे जिनका सिलेक्शन हुआ था वो 150 गया था। आप लोगों को जो है 150 से यदि आप ऊपर नंबर लाएंगे तभी आप लोगों का जो है स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। और स्किल टेस्ट में जो है आप लोगों को कैटेगरी वाइज भी अलग अलग जाती है, लेकिन हाँ यदि आप एग्जाम पास कर लेंगे तो स्किल टेस्ट भी पास कर ले, क्योंकि स्किल टेस्ट में आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज से समझ ही जानकारी चाहिए। आप लोगों को जो है MS वर्ड, PPT हो गया, एक्सेल हो गया, इन सभी पर काम करना रहेगा। तो स्किल टेस्ट आप लोग आराम से पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आप लोगों का 300 नंबर पे बनेगी। बाकी दोस्तों यदि आप पिछले साल 2023 का आपका रिटर्न टेस्ट का भी कट ऑफ चाहते हैं और स्किल टेस्ट में कट ऑफ कितना गई थी सारी जानकारी आप चाहते हैं, उसका भी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में NBE से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।